एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा ने घेर रखा है। हालांकि अकीजू की पार्टनर होरावा पास ही खड़ी होती है, लेकिन वो उस खतरनाक आत्मा के खिलाफ कुछ भी करने में खुद को कमजोर महसूस करती है। अकीजू उसे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आत्मा अटैक करने के लिए झपट पड़ती है। अचानक हरामा बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचता है और एक खरीदारी की लिस्ट से उस आत्मा को खत्म कर देता है। जब हरामा होरावा को चेक करता है तो अकीजू हरामा के हाथों में उस खरीदारी की लिस्ट को देखकर चिढ़ जाता है। इसके बाद वो होरावा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे हरामा की उन ताकतवर खरीदारी की लिस्ट के बारे में कुछ पता है। होरावा मानती है कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए अकीजू उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर सोचती है कि वो इतना परेशान क्यों है। फिर वो पूछती है कि वो हरामा से इतनी नफरत क्यों करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर भी होरावा खुद को छुड़ाती है और वहां से चली जाती है, जिससे अकीजू अपने टूटे हुए घमंड के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिनों बाद हीरो अपने बगीचे में बाहर आता है और देखता है कि बाहर बारिश रुक गई है। यामागामी बताता है कि बगीचे पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि अंदर रहने वाले सभी जादुई जीवों की एनर्जी ने इसके चारों ओर एक घेरा बना दिया है। फिर हीरो देखता है कि जो बीज उसने बोए थे वे अब एक छोटे पौधे में बदल गए हैं। यामागामी हीरो को बताता है कि इस पौधे को घर का पवित्र पेड़ माना जाएगा और इसका नाम उसके खुद के नाम पर कुसेनिनोई रखा जाएगा। हीरो हाँ में सिर हिलाता है और यामागामी के लिए कुछ और खाने की चीजें निकालने से पहले उस पौधे को पानी देता है। जब वो सफेद लोमड़ी खाना खा रही होती है, हीरो अपने सामान में से पहाड़ पर चढ़ने का कुछ गियर निकालता है। यामागामी सोचता है कि वो कहां जा रहा है, इसलिए हीरो बताता है कि वो उसके पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाना चाहता है। हैरान होकर यामागामी उसे चेतावनी देता है कि उसका पहाड़ ट्रैकिंग के लिए कोई आसान जगह नहीं है, लेकिन हीरो को अपने गियर पर पूरा भरोसा होता है। आखिरकार यामागामी उसे अपने पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की इजाजत दे देता है, बशर्ते वो उसके मंदिर से ऊपर न जाए। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद हीरो यामागामी के 3 साथियों के साथ होजो पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जाता है। रास्ते में हीरो को उस मुश्किल रास्ते पर चलने में परेशानी होने लगती है, लेकिन वे तीनों आत्माएं उसका हौसला बढ़ाती हैं। एक लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग के बाद हीरो आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई देता है। तीनों साथी हीरो को समझाते हैं कि उसे कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हीरो फिर भी अपने दोस्त को सम्मान देने के लिए उसे ठीक करना चाहता है। उसकी इस लगन को देखकर आत्माएं सामान ले जाने और टूटे हुए मंदिर को ठीक करने में उसकी मदद करती हैं। कुछ समय बाद वे मंदिर की सफाई पूरी करते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक सबको पास के जंगल से कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बिना कुछ बताए आत्माएं यह पता लगाने के लिए उठ खड़ी होती हैं, इसलिए हीरो भी उनके पीछे भागता है। जब वो उन तक पहुंचता है तो देखता है कि पास के एक झरने के चारों ओर एक बड़ी सी काली धुंध जमा हो गई है। उस काली धुंध से एक बुरी आत्मा बाहर आती है और एक साथी पर अटैक करती है, जो हीरो की बाहों में छुप जाता है। फिर उनमें से एक देखता है कि उस बुरी आत्मा ने किसी दूसरे जीव को अपने अंदर समा लिया है और फिर वो हीरो से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है। हीरो बताता है कि वो सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही देख सकता है, लेकिन यह बुरी आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो भी इसे धुंधला सा देख पा रहा है। चूंकि वे छोटे जानवर उस बुरी आत्मा के पास जाने से बहुत डर रहे होते हैं, हीरो अपने एक नोट के साथ उसका सामना करने का फैसला करता है। जब वो उस नोट से आत्मा को खत्म करने की कोशिश करता है तो आत्मा उसके अटैक से बच निकलती है और पलटवार करती है। हीरो समझ जाता है कि वो अपनी जान खतरे में डाले बिना उस आत्मा को नहीं हरा सकता, लेकिन तभी उसे एक और आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारे नोट्स निकालता है और उन्हें हवा में उछाल देता है और अपनी हवा वाली मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक मशीन गन की तरह उस आत्मा की तरफ उड़ा देता है। इस बार एक नोट बुरी आत्मा को जा लगता है, जो तुरंत ही उसका नामो निशान मिटा देता है। बुरी आत्मा के गायब होने के बाद उसके शरीर से एक अजीब सा गोला बाहर गिरता है और उसके अंदर एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जब हीरो यह चेक करने की कोशिश करता है कि वो जीव ठीक है या नहीं, तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि हीरो को थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वो यह देखकर खुश होता है कि वो जीव बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद वो घर लौटता है और यामागामी उसका मंदिर साफ करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर हीरो उससे उस जीव के बारे में पूछता है जिसे उसने देखा था, लेकिन यामागामी एक बार फिर उसे यह राज नहीं बताता। हीरो उसे यह राज